Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the ANOVA. This question came in December 2015 and let's see how to solve the ANOVA of the December 2015. Guys, if you hadn't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. आपको रेड आइकन दिख रहा होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिख रहा होगा, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको आसानी और सबसे जल्दी मिल सकें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द ANOVA। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपसे क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपसे 3 मार्क्स में पूछ रखा है थ्योरेटिकल टर्म डेट इज वेरिएंस। आपसे पूछ रखा है 3 मार्क्स में वेरिएंस और 7 मार्क्स में आपका पूछ रखा है ANOVA। अगर आप इग्नू MAPC डेट इज मास्टर इन साइकोलॉजी में स्टैट्स का पेपर देने जा रहे हैं तो ANOVA इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टैट्स इन MAPC। आपके पास ये डाटा गिवन है डेट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आपके पास क्रिटिकल वैल्यू भी गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन है। हमें क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं, राइट। H0 डेट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में क्या होगा, किस किस के बारे में बात हो रही है, डेट इज डिफरेंस बिटवीन इन द ग्रुप, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ द ANOVA। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में, परफॉर्मेंस, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की हमें यहाँ पर मेनली क्या दे रखी है, परफॉर्मेंस दे रखी है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, डेट इज देयर इज no significance difference in between the performance of the student। performance of the student, this is our null hypothesis। Now alternative hypothesis that is H1। alternate hypothesis। आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, देयर इज सिग्निफिकेंस difference between the performance of students, right। this is your alternative hypothesis। और ऊपर क्या है आपका नल हाइपोथेसिस। आपको डाटा गिवन है, राइट। आप इन्हें एक टेबुलेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। इस डाटा को हम टेबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं। गाइज आप देख रहे होंगे ये जो डाटा आपका गिवन था ऊपर, इसको मैंने एज इट इज उतार लिया है। आपका ग्रुप ए में मैंने जो मेथड 1 है उसे मैंने x1 मान लिया है, ग्रुप बी में जो मेथड है उसे मैंने x2 मान लिया है और ग्रुप 3 या फिर ग्रुप सी का जो मेथड है उसे मैंने x3 मान लिया है। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, डेट इज x1 स्क्वायर सेम x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर, डेट इज पहला क्या है आपका 6। 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, डेट इज 36। नेक्स्ट क्या है आपका 10, इसका स्क्वायर करेंगे 100। सेम हम सबका स्क्वायर कर देंगे x1, x2 और x3 के सारे डिजिट्स का। आप देख रहे होंगे मैंने ग्रुप ए में जो जो वैल्यू थी उन सबका स्क्वायर कर दिया है, ग्रुप बी में जो जो वैल्यू थी x2 उनका स्क्वायर कर दिया है, एंड सेम हमने ग्रुप सी की जो वैल्यू थी उन सबका स्क्वायर कर दिया है।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इनका समेशन कर लेना है, दैट इज समेशन ऑफ x1, दैट इज x1 का सम कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 94। सेम समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, दैट इज x1 में जितनी भी टर्म है दैट इज 3681 एंड सो ऑन, इन सब का सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 916। सेम गोज फॉर x2, summation of x2 is 122 and summation of x2 square which is equals to 1568, summation of x3 which is equals to 84 and summation of x3 is equals to 758। अनोवा में पहला स्टेप क्या होता है, अब आपका रियल अनोवा जो है वो स्टार्ट होता है। सो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट होता है हमारा अनोवा में करेक्शन टर्म, करेक्शन टर्म इसे डिनोट करते हैं CX से। करेक्शन टर्म का आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल N डिनोट करता है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम आपका जो n है, यहाँ पर आपने जो ग्रुप A है इसमें मैं आपका n1 मान लेता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ टर्म। तो 1 2 3 आप टोटल काउंट करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ग्रुप A में 10 टर्म है। सेम यहाँ पर n2 दैट इज ग्रुप B में भी आपकी 10 टर्म है, एंड n3 दैट इज ग्रुप C में भी आपकी कितनी टर्म है, 10 टर्म है। तो आपकी टर्म कितनी है, 10 10 10। n1 दैट इज ग्रुप A में, n2 फॉर ग्रुप B, n3 फॉर ग्रुप C। सो n आपका टोटल n कितने में डिवाइड हो रहा है, वो भी आपके 3 में डिवाइड हो रहा है, 3 ग्रुप में, दैट इज n1 प्लस n2 प्लस n3। नाउ इनकी वैल्यू पुट करते हैं, समेशन ऑफ x1 दैट इज x1 की वैल्यू कितनी है 94 प्लस x2 that is 122 plus x3 that is 84 डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू आपकी थी 10, n2 की भी वैल्यू 10 थी और n3 की वैल्यू कितनी थी 10, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी that is 300 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 प्लस 10 इज टू 30, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3000। नाउ हमारी करेक्शन टर्म क्या आ चुकी है, CX हमारी करेक्शन टर्म आ चुकी है 3000। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द करेक्शन टर्म। सो हमारी CX की वैल्यू आ गई है 300। स्टेप 2, नाउ स्टेप 2 क्या होता है, SST। SST की फुल फॉर्म क्या होती है, SS स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, एंड T स्टैंड फॉर टोटल, T स्टैंड फॉर टोटल। सो SST दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस CX x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर कितने में डिवाइड हो रखा है, 3 पार्ट्स में, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस योर करेक्शन टर्म। x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 916, x2 स्क्वायर की 1568 एंड x3 स्क्वायर की 758। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट इनकी।
डेट इज 916। x2 स्क्वायर की आपके पास वैल्यू थी 1568 एंड x3 स्क्वायर की थी आपके पास 758 माइनस करेक्शन टर्म हमने ऊपर ही निकाली है, डेट इज 3000। इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3242 माइनस 3000 विच इज इक्वल टू 242। सो जो हमारी एस एस टी है डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 242। नाउ अगले स्टेप की ओर मूव ऑन करते हैं, डेट इज स्टेप 3। नाउ स्टेप 3 क्या होता है अनोवा में? स्टेप 3 आपका होता है अनोवा में, डेट इज एस एस ए। एस एस स्टैंड फॉर मैंने आपको बताया है सम ऑफ स्क्वायर एंड ए स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप। अमंग द ग्रुप। नाउ एस एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म मैंने आपको बता रखा है, ये एक एरर पार्ट है जो कि हमें माइनस करना ही होता है। नाउ इसे आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? कितने ग्रुप है हमारे पास? 3 ग्रुप हैं, डेट इज समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, राइट? n3 माइनस योर करेक्शन टर्म डेट इज cx। अगर आप फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हमने क्या कहा था, वहां पर हमने क्या कहा था, टोटल का कंबाइन करके उसका स्क्वायर करा था। मीनवाइल जो सेकेंडरी स्टेप था उसमें हमने एक्स स्क्वायर करा था। तो गाइस कंफ्यूज मत होना एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में, राइट? इस स्टेप को करते वक्त यहाँ पर मेजरली चांसेस हैं कि इस फॉर्मूले को पुटअप करते वक्त बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वैल्यू क्या होगी। लाइक देखते हैं, समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर डेट इज 94 का होल स्क्वायर। बच्चे क्या सोचते हैं कि समेशन ऑफ x1 स्क्वायर है, वो वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं 916, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी 94, राइट? सो आप देख रहे होंगे देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन समेशन ऑफ x1 एंड x1 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारी x1 की वैल्यू कितनी है 94, x2 की 122 और x3 की 84। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 94 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 कितना है हमारे पास 10, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 122, 122 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 84, दैट इज 84 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस करेक्शन टर्म हमने निकाल रखी थी 3000। नाउ इसका होल स्क्वायर करना है, पहले डिवाइड नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर करके 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 883.4 प्लस 1488.4 और 84 का होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड करेंगे 10 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 705.6 माइनस 3000। इनको ऐड करेंगे और उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 77.6। एस एस ए की वैल्यू आ जाएगी एस एस ए इज इक्वल टू 77.6। एस एस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, डेट इज 3 स्टेप हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप, स्टेप 4 क्या होता है अनोवा निकालने के लिए, डेट इज एस एस डब्ल्यू। एस एस डब्ल्यू, एस एस स्टैंड फॉर सेम, सम ऑफ
स्क्वायर एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर विद इन द ग्रुप, विद इन ग्रुप। ए स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर विद इन द ग्रुप। नाउ विद इन द ग्रुप निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? विद इन द ग्रुप बहुत ही सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, एस एस टी में से एस एस ए घटा देते हैं, दैट इज टोटल में से अमंग द ग्रुप को घटा देते हैं। सो एस एस टी की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, देखते हैं। एस एस टी की वैल्यू हमारे पास थी 242 और एस एस ए की वैल्यू है 77.6। सो 242 माइनस 77.6 विच इज इक्वल्स टू 164.4। सो हमारे पास एस एस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है, एस एस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास 164.4। नाउ स्टेप फिफ्थ की ओर चलते हैं। स्टेप फिफ्थ, स्टेप फिफ्थ क्या होता है? स्टेप फिफ्थ होता है एम एस एस ए, दैट इज एम स्टैंड फॉर मीन एंड एस एस स्टैंड फॉर, ऊपर बताया है मैंने, सम ऑफ स्क्वायर। ए स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप, अमंग द ग्रुप। नाउ गाइस अगर आप देख रहे होंगे अब स्टेप आपके रिपीट हो रहे हैं। शुरू के जो 3 स्टेप हैं वो आपके हार्ड है। पहला स्टेप जो करेक्शन टर्म का है, दूसरा स्टेप आपका है एस एस टी, राइट, तीसरा स्टेप होता है एस एस ए, उस फोर्थ स्टेप होता है आपका एस एस डब्ल्यू। याद कैसे रखना है? अल्फाबेटिकल ए पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, तो हम अमंग द ग्रुप पहले निकालेंगे, फिर विद इन द ग्रुप निकालेंगे। विद इन द ग्रुप कैसे निकलता है? एस एस टी में से एस एस ए घटा देंगे। आई नो इट्स हार्ड, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मेमोराइज हो जाएंगे सारे स्टेप। सेम हमने पहले एस एस ए निकाला था, तो हम मीन में भी क्या निकालेंगे? मीन ऑफ एस एस ए पहले निकालेंगे। नाउ मीन ऑफ एस एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? मीन क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ क्या है हमारी? एस एस ए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम डिनोट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से। नाउ एस एस ए की वैल्यू हमारे पास है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है अमंग द ग्रुप में? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी k-1। अगर आपको ये नहीं पता है k-1 क्यों होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सो एस एस ए डिवाइडेड बाय k-1। सो एस एस ए की वैल्यू कितनी है? हमने ऊपर निकाल रखी है एस एस ए की वैल्यू, डेट इज 77.6। 77.6। k इज, यहाँ पर जो आपका k है वो डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। तो हमारे पास कितने ग्रुप डिफरेंट हैं? इफ यू रिमेंबर हमारे पास डाटा में 3 डिफरेंट ग्रुप दे रखे हैं, डेट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, राइट, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप कितने हैं? 3। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 1, विच इज इक्वल्स टू 77.6 डिवाइडेड बाय 2, और इसे सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 38.8। सो हमारे पास मीन ऑफ एस एस ए की वैल्यू कितनी आई है? मीन ऑफ एस एस ए की हमारे पास वैल्यू आ गई है 38.8। सेम हमने मीन ऑफ एस एस ए निकाली है, तो अब हम अगला क्या निकालेंगे? स्टेप 6, मीन ऑफ एस एस डब्ल्यू, दैट इज मीन ऑफ एस एस स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर विद इन ग्रुप। सो गाइज आप देख रहे होंगे बेसिकली आपको शुरू के 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप आपका करेक्शन टर्म है, सेकंड स्टेप आपका एस एस टी है यानी कि टोटल, एंड थर्ड स्टेप है आपका एस एस ए।
अगर बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस एस ए पहले निकालना है कि एस एस डब्ल्यू, तो अल्फाबेटिकल ए पहले आता है तो हम ए पहले निकालेंगे। सेम आपका एस एस ए निकल गया है तो हम मीन भी क्या, मीन में भी एस एस ए पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद एस एस डब्ल्यू निकालेंगे। सो एस एस मीन ऑफ एस एस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सेम मीन क्या होता है आपकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर एस एस डब्ल्यू, एस एस ए में निकाल रहे थे तो एस एस ए, राइट, मीन ऑफ एस एस ए निकाल रहे थे तो एस एस ए, मीन ऑफ एस एस डब्ल्यू निकाल रहे हैं तो एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ एस एस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास पहली है, डेट इज 164.4, 164.4 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n माइनस के, और n आपको पहले ही पता है, डेट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, एंड k भी आपको पता है, k इज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। विच इज इक्वल टू 164.4। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 प्लस 10 प्लस 10, डेट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है n1 प्लस n2 प्लस n3, डेट इज 10 प्लस 10 प्लस 10, डेट इज 30, राइट। 30 माइनस के, डेट इज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप कितने हैं हमारे पास 3, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, विच इज इक्वल टू 164.4 डिवाइडेड बाय 27। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.08। सो हमारे पास मीन ऑफ एस एस डब्ल्यू की वैल्यू आई है 6.08। लास्ट स्टेप, डेट इज स्टेप 7, एफ रेशियो। नाउ एफ रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एफ रेशियो निकालते हैं मीन ऑफ एस एस ए डिवाइडेड बाय मीन ऑफ एस एस डब्ल्यू। हमने पहले एस एस ए निकाला था तो ऊपर भी क्या आएगा एस एस ए और नीचे एस एस डब्ल्यू। एम ऑफ एस एस ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है, एम ऑफ एस एस ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 38.8। तो वैल्यू पुट करते हैं 38.8 एंड एम ऑफ एस एस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 6.08। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.38। डेट इज आपकी एफ रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी एफ रेशियो की वैल्यू आ रही है 6.38, और आपका एफ रेशियो ही क्या कहलाता है आपका अनोवा। सो इन दिस केस आपकी अनोवा की वैल्यू कितनी आ रही है 6.38। क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो चुका है, नहीं, वाई, बिकॉज हमें एक और चीज गिवन थी क्वेश्चन में, डेट इज क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कितनी गिवन है आपको, क्रिटिकल वैल्यू हमें गिवन है 5.49 एट क्रिटिकल वैल्यू 0.01। हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है 6 पॉइंट समथिंग, डेट इज कितनी 6.38। नाउ तो हमारा यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जो हमारी एफ कैलकुलेटेड है, एफ कैलकुलेटेड, जो हमने एफ कैलकुलेटेड करी है वो बड़ी है किससे, एफ क्रिटिकल से। इन दिस केस एच नॉट, डेट इज योर null hypothesis is rejected, or you can say
कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन हम कभी वो लिखते नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या था, डेट इज देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो हमें अनोवा से बेसिकली क्या पता चला कि ये जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी हैं, इनके अंदर आपस में दोनों में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है जब हम इनके ऊपर किसका परफॉर्मेंस का टेस्ट कर रहे हैं, कि ग्रुप ए का जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो डिफर कर रहा है ग्रुप बी से, और जो ग्रुप बी का जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो ग्रुप सी से डिफर कर रहा है। मीन्स आपस में जो आपकी पॉसिबल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो आपस में वेरी कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम भी और फ्यूचर में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।